ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्ति मे। मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ और ऐसे अपने आप को नमस्कार करता हूँ जिसका विनाश कभी नहीं होता। अपने अविनाशी स्वरूप को, चेतन स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को नमस्कार करता हूं। पूर्व प्रसंग में थोड़ा अंतर बता रहे थे। यदि विचार से देखोगे तो आपको जगत दिखाई देगा, यदि भावों से देखोगे तो आपको भगवान दिखाई देगा। यदि बुद्धि के स्तर से आप विचार करेंगे तो आप विचार भौतिकता का कर सकते हैं, संसार का कर सकते हैं, विश्व ब्रह्मांड का कर सकते हैं, विज्ञान का कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हृदय से देखेंगे तो आपको विचार परमात्मा तक ले जाएगा। जब हृदय से देखेंगे तो हृदय से जो देखना है वो आपको परमात्मा से मिलाएगा। विचार कोई जीवन की संपदा नहीं है। हाँ, इतना है कि जो भी सांसारिक कार्य करो वो विचार से करो। क्यों? कि आपने लोकोक्तियां सुनी होंगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे चलता है, देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, करता है, आदान प्रदान करता है, आवागमन करता है, जो भी करता है बिना विचारे, वह व्यक्ति बाद में पछताता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, वो अपनी ही हानि करता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, अपना ही काम खराब करता है और जगत में हंसी होती है, हास्य का पात्र बनता है। तो विचार से जो संपदा हमें उपलब्ध होगी वह अनित्य होगी, नित्य नहीं होगी। ध्यान से जो साक्षी भाव उपलब्ध होगा, प्रेम से, भक्ति से जो हमें रस उपलब्ध होगा वो हमारा नित्य रस होगा। फिर भी ये दोनों बातें तुम्हारे हाथ में हैं। चाहे तो तुम गंगा जी की यात्रा करो और चाहे रेगिस्तान की यात्रा करो। रेगिस्तान जो होता है उसमें आप यात्रा करते हैं तो यात्रा तो होती है, लेकिन
तपन बहुत होती है और आप पहुंचते कहीं नहीं, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। और गंगा जी की यात्रा करेंगे तो आपको समुद्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हर मनुष्य का जो दिमाग है वो चलता है। पर मैं आपसे थोड़ा निवेदन करूंगा, निवेदन ये करूंगा, जो संत सतगुरु, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, व्यास पूजा भी आ रही है, गुरुओं का बड़ा महत्व है। हर स्थान में सदगुरुओं की पूजा होगी, उनका वंदन होगा, उनका अर्चन होगा, अभिषेक होगा, उनकी आरती होगी, उनकी पूजा होगी। क्यों? इसीलिए कि वो आपको सदमार्ग का दर्शन करते हैं, वो आपको परमात्मा का दिग्दर्शन कराते हैं, वो आपको संसार से छुटा करके और सत्य की तरफ प्रेरित करते हैं। हाँ, इतना है कि जो आप हमारी बातें समझ रहे हो तो आप अपनी बुद्धि को सीढ़ी बना लो। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ता है और चढ़कर छत पर पहुंचता है तो सीढ़ी छोड़ देता है। तो इसलिए मन से सुनो, बुद्धि से उस पर विचार भी करो, पर इनको सीढ़ी बनाओ कि मन को भी छोड़ना है, बुद्धि को भी छोड़ना है। और यो बुद्धि परतस्तु से, जो बुद्धि से भी परे है वही तो परमात्मा है, वही साक्षी है। तो जिन्होंने इनको सीढ़ी बनाया और सीढ़ी बना करके छोड़ दिया तो वह महायात्रा पर निकल जाते हैं, अर्थात वह साक्षी की यात्रा पर निकल जाते हैं। वह उस परमपिता परमेश्वर की यात्रा पर निकल जाते हैं जो अनंत आनंद का सागर है, जो अनंत सुख का सागर है, जो अनंत शांति का सागर है, और जो इस संसार को इकट्ठा करने में, प्रपंच को इकट्ठा करने में, धन संपत्ति पद पदार्थ ये परिवार सब इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वो समझो ठहर जाते हैं। तो ठहरने पर जो स्थिति होती है उनकी क्या होती है? ठहरने पर जो स्थिति होती है वो ये होती है कि जो पानी बरसात में बरसता है, पानी तो एक जैसा है, और जो पानी खेतों में बरसता है, जो पानी खेतों में जो बरसता है एक जैसा मेघों का पानी बरसता है। लेकिन जो पानी डबरों में खड्डों में भर जाता है और आगे नहीं चल पाता, उसका पानी सड़ने लगता है, गंध देने लगता है। और जो पानी बह करके जमुना जी में चला जाता है वह तो चला गया, अब समझ लो त्रिवेणी संगम की यात्रा पर। और इसी प्रकार जो गंगा जी में चला जाता है वो भी चला गया त्रिवेणी संगम की यात्रा पर। जो नर्मदा में चला जाता है, इन नदियों में जो सरक करके जल पहुंचता है चल करके, वह समुद्र की यात्रा पर निकलता है और वह अगाध समुद्र को प्राप्त करता है। जल आया कहाँ से था? समुद्र में भाप उठती है, आकाश में जाता है और भाप के ही मेघ बनते हैं, और उन मेघों में जो शक्ति मिलती है वो यज्ञ करने से मिलती है। मेघों को जो शक्ति मिलती है वो यज्ञ करने से मिलती है, क्योंकि ऐसा ही शास्त्रों में कहा है, इस यज्ञ देव परमेश्वर को क्यों करते यही बताते, रचना हुई जगत के संग में नेत नेत कर गाते। यज्ञ से वायु शुद्ध बने, धरे भाप का गगन रूप में बनते मेघ घने, समय नियम से धरे भाप का रूप गगन में बनते मेघ घने, समय नियम से वर्षा होती, अधिक अन्न उपजाया, पांडव को उपदेश कृष्ण ने देकर समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन आदि पांडवों को समझाया। तो जो डबरा बनकर रह जाता है वो समझो नास्तिक रह जाता है। क्यों? कि नास्तिक की परिभाषा ही ये है, ना अस्ति परलोके मतिर यस्य स नास्तिक। जिसकी साक्षी स्वरूप परमात्मा में मति नहीं है, जिसकी अविनाशी स्वरूप परमात्मा में मति नहीं है, जिसकी शाश्वत सुख स्वरूप परमात्मा में मति नहीं है, जिस शाश्वत आनंद स्वरूप परमात्मा में जिसकी मति नहीं है, शाश्वत शांति स्वरूप परमात्मा में जिसकी मति नहीं है, वह डबरा बन के रह जाता है, वह सरता है। और नास्तिक जब भी बोलेगा तो उसके मुंह से ये समझो दुर्गंध आती है, और वो दुर्गंध ही प्रकट कर सकता है क्योंकि नास्तिक है, क्योंकि वो ऐसा डबरा है कि उसका पानी सड़ चुका है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी बुद्धि भी खराब हो चुकी है, क्योंकि उसका हृदय से कोई संबंध नहीं है। इसलिए नास्तिक यदि सागर की तरफ बढ़ने लगे, उस डबरे का जो पानी है यदि वह नदियों की तरफ बढ़ने लगे, सरता की तरफ मुख हो जाए, तो नास्तिक भी सड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि सरता में मिलता है, नदी में मिलता है, और फिर वो त्रिवेणी संगम पर पहुंचता है, और त्रिवेणी संगम पर मिलने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। आपने विचार करना है तो बुद्धि से होता है विचार, तो मन से कभी विचार नहीं होता। संकल्प विकल्प आत्मिका अंतःकरण वृद्धि सा मन है। जो संकल्प और विकल्प को उठाने वाली अंतःकरण की वृत्ति है उसको मन कहते हैं। तो मन संकल्प करता है, विकल्प करता है। मन संकल्प करेगा चलो ये काम कर लें, फिर विकल्प कर लेगा यार इसका परिणाम क्या होगा, करें या ना करें, विकल्प कर लेगा। तो ये काम मन का है, लेकिन बुद्धि का काम है विचारने का। अरे भाई ये तो बड़े परोपकार का काम है, यज्ञ करना, भूखे को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देना, ये तो बहुत परोपकार का काम है, ये तो करना चाहिए। और भगवान का अर्चन है, पूजन है, वंदन है, आरती है, ये तो करना ही चाहिए। भगवान के दरबार की सेवा है, ये तो करना ही चाहिए। तो जब हम एक बात और याद में ले आए, ध्यान में ले आए, और ये ध्यान में आ जाएगी तो आप समझेंगे कि बाहर की चीज़ें आप जितनी भी प्राप्त कर लो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, आपको असंतोष बना रहेगा, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सिकंदर जैसे बादशाह हुए, और उन्होंने भी देशों पर राज्य किया, विजय प्राप्त की, लेकिन जब मरे तब ये कह के गए कि मेरे मरने के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया देख ले कि मैं कई मुल्कों का माली हूँ, लेकिन दुनिया से जा रहा हूँ खाली हाथ जा रहा हूँ। इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर बादशाह जब मरा तो सभी मुल्कों के राजा इकट्ठे हुए। इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, उसके दोनों हाथ खाली थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डबरा नहीं बनना है, हमने नास्तिक नहीं बनना, हमने आस्तिक बनना है। और आस्तिक बनना है जब हम सनातन तत्व में निष्ठा रखेंगे, जब हम सनातन धर्म में निष्ठा रखेंगे। सनातन धर्म में निष्ठा के बिना कोई आस्तिक हो नहीं सकता। क्यों? उस सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म उसको कहते हैं जिसने सबको धारण किया हुआ है। तो
तो सबको धारण किया हुआ है। किसने धारण किया हुआ है? वो सनातन तत्व है परमात्मा। उस परमात्मा ने ही तो सबको धारण किया हुआ है। तो जो सनातन तत्व को नहीं समझते, जो सनातन परमात्मा को नहीं समझते, जो सनातन आनंद स्वरूप परमात्मा को, सुख स्वरूप परमात्मा को नहीं समझते, तो उनकी स्थिति मैं जो समझा हूँ वो कोलू के बैल से ज़्यादा नहीं है। जैसे कोलू का बैल वहीं का वहीं घूमता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी स्थिति भी ऐसी है। उसके जीवन में कभी क्रांति नहीं घटित होती। उसने जो विचार से ग्रहण किया वो सांसारिक तत्वों का ग्रहण किया, और उस सांसारिक तत्वों में अजर अमरता तो है नहीं, सड़ान आने लगती है। आप घर में ही बने रहो आपको गर्मी लगने लगेगी, आप बाहर निकलेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति केवल प्रपंच में ही धंसा रहता है, संसार के काम काजों में ही धंसा रहता है, सुबह उठकर कोई तत्व का, परमात्मा का निर्णय नहीं ले पाता है, तो मैं कहता हूँ अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में ये है, चाहे तो क्षणिक संसार में आसक्त रहो और चाहे परमानेंट जो सनातन तत्व परमात्मा है उसकी तरफ आगे बढ़ो। ये तुम्हारे पर निर्भर करता है और ये निर्णय तुम्हारे पर ही छोड़ा जाता है। अकल की सतह से कुछ और उभर जाना था। अकल की सतह से, बुद्धि की सतह से, अकल की सतह से कुछ और उभर जाना था। इश्क को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था। इश्क हमारा जो प्रेम वो तो परमात्मा से है, और हमारे कामकाज जितने भी होते हैं वो परमात्मा की कृपा से ही होते हैं। बिना उसकी कृपा के कुछ हो नहीं सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो इश्क को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था। मंजिले परस्ती मंजिले परस्ती कहते हैं। मंजिल हमारी क्या है? परमात्मा। हम किसके पुत्र हैं? अमृतस्य पुत्र। हम उसी परमात्मा के पुत्र हैं। हमारी मंजिल जहाँ से आए हैं वहीं पहुँचना है। तो मंजिले परस्ती से गुजर जाना था। ये तो क्या कहिए, चला था मैं कहाँ से। ये तो क्या कहिए, चला था मैं कहाँ से। हमदम, हमदम कहते हैं प्रेमी के लिए। अरे प्रेमी हो, प्रभु भक्तों, ये तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से चला था। ये तो क्या कहिए, चला था मैं कहाँ से। हमदम, अरे मुझको ये भी न पता था, मुझको ये भी न था मालूम कि किधर जाना था। मुझको ये भी न था मालूम कि किधर जाना था। अरे संसार में जाना है तो आप कह सकते हो इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ये चीज़ वहाँ मिलेगी, ये चीज़ वहाँ मिलेगी, ये वस्तु वहाँ मिलेगी, ये व्यक्ति वहाँ मिलेगा, इधर जाओ, उधर जाओ। तो संसार के लिए तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए मुझे पता नहीं कि किधर जाना है। क्यों? कि कहाँ पर परमात्मा नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें व्यापक परमात्मा नहीं है। तो यदि आप संसार में घूमते रहते हैं, आप बुद्धि में घूमते रहते हैं, बुद्धि में विचार में डूबे रहते हैं, तो आप कोलू के बैल से अधिक नहीं हैं कि आप उसी संसार में चक्कर लगाते रहते हैं, संसार से बाहर निकल नहीं पाते। जैसे कोलू का बैल, तुमने देखा कोलू के बैल को घूमते हुए, और अच्छी तरह देखा होगा, उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, और जब आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो वो सामने देख सकता है, दाएं बाएं नहीं देख सकता। तो वो सोचता है कि मैं सीधा ही चल रहा हूँ। इसी प्रकार से आप संसार के काम काजों में व्यस्त रहते हो तो आप सोचते हो कि मैं सीधा चल रहा हूँ। क्यों?
ऐसे सोचते हो कि मैं सीधा चल रहा हूं, लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं। क्योंकि मनुष्य की जो कामनाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं वो कभी पूर्ण नहीं होती, वासनाएं वो कभी पूर्ण नहीं होती। मनुष्य कामनाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। वासनाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, लेकिन वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। जो प्रेम हमारा प्रभु के लिए था, परमात्मा के लिए था, वो हमने जगत को दे दिया। इससे बड़ी भूल और क्या होगी? और किसके कारण दे दिया? बुद्धि के कारण। क्योंकि हमने बुद्धि को छोड़ा नहीं और हृदय में हम सरके नहीं, इसलिए ये गलती हमसे हुई। तो जब आप हृदय में गहरे जाते हैं तो इश्क की मंजिल, प्रेम की जो मंजिल है वो आपको मिलती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। तो आप हृदय देश में अंतर यात्रा पर आप उतरते हैं तो आपको अपना प्रेम पात्र प्राप्त होता है। प्रेम पात्र प्रभु, प्रेम पात्र परमात्मा, प्रेम पात्र जगत नियंता, प्रेम पात्र वह आनंद स्वरूप परमात्मा। क्योंकि हम भी क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर ढूंढ कहाँ रहे हैं? संसार में। देखो, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने साफ मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार तो दुख का घर है और क्षण भंगुर है। तो ये दुख का घर है, तो इसमें तो भैया दुख ही मिलेगा। मन का धन चाहे जितना कर लो, आखिर को तुम्हें दुख ही भोगना पड़ेगा, तुम कभी सुख नहीं भोग सकते। इसलिए संसार को छोड़कर सत्य में सरकना है। तर्क से आगे बढ़ेंगे, तर्क से आगे बढ़ेंगे और फिर हम तर्क से आगे बढ़कर तर्क को छोड़कर, मानी बुद्धि की अवस्था को छोड़कर, विचार की अवस्था को छोड़कर हृदय की तरफ सरकेंगे तो हम मुक्त होंगे। और एक बात बताएं, मुक्त क्यों होंगे? कि हृदय की तरफ जब सरकेंगे तो भगवान कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। और आप भी हृदय में सरके तो दोनों का मिलन होगा, वहाँ भक्त और भगवान का मिलन होगा। और भक्त और भगवान का जो मिलन होगा, उस मिलन में न तो भक्त भक्त रहेगा, न भगवान भगवान रहेगा, दोनों एक हो जाएंगे। भक्त भी गया और भगवान भी गया, भक्त भी गया और भगवान भी गया। आप साक्षी स्वरूप रह जाएंगे, चेतन स्वरूप रह जाएंगे। और चेतन स्वरूप जब भक्त भी चला जाए और भगवान भी चला जाए तो आपका महाशून्य में प्रवेश हो जाएगा। यह शून्य क्या है? शून्य ही तो पूर्ण है और पूर्ण ही शून्य है। तो परमात्मा भी पूर्ण है। अब यहां हमने कह दिया कि न भक्त रहा न भगवान रहा, तो क्या रहा? फिर शून्य हो गए। तो परमात्मा भी शून्य है। अब पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो क्या बचता है? पूर्ण बचता है। वेद का मंत्र देखिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा से ये जगत निकला, ये भी पूर्ण है। तुम निकले हो, पूर्ण हो, अधूरे नहीं हो। तो पूर्ण में से पूर्ण निकलने पर आप पूर्ण रह जाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी पूर्ण है, तुम भी पूर्ण हो। यही वेद मंत्र कहता है, पूर्णमदः, वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह जगत भी पूर्ण है। इदम जगत, इदम शब्द से जगत को लो, इदम जगत, यह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा से यह जो जगत निकला है यह भी पूर्ण ही है।
और पूर्णमेवा अवशिष्यते, उस पूर्ण परमात्मा से जगत निकल आया, लेकिन फिर भी वह परमात्मा पूर्ण का पूर्ण ही शेष है, पूर्ण का पूर्ण शेष है। ये हृदय की कला है। इसको समझना हृदय से, बुद्धि से नहीं समझना। हर नए क्षण को पुराने की तरह, जो भी सामने आए झुका दे सर उसी को, जो भी तेरे सामने आए झुका दे सर उसी को। अरे सजदा करना, सजदा ही करना है तो खुदा हर एक में रहता है, परमात्मा सब में वास करता है। हर नए क्षण को पुराने की तरह, जो भी सामने आए है हर नए क्षण को पुराने की तरह, एक परिचित प्रीति गाने की तरह, एक परिचित प्रीति गाने की तरह वक्ष में भर तार पर तार बोते चलो। अपने हृदय में भरकर तार पर तार, सबसे तार जुड़े हुए हैं। वक्ष में भरकर, अपने हृदय में प्रेम का तार भरकर तार से तार बोते चलो, अर्थात प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करते चलो। इस तरह हर तार के तुम होते चलो, इस तरह तुम सभी के हो और सभी तुम्हारे। इस तरह हर तार के होते चलो, सबके होते चलो। नए कदम जब भी उठेंगे तो अज्ञात में उठेंगे, अपरिचित में उठाना है, परिचित में ही मत अटके रह जाना। क्योंकि आप संसार से तो परिचित हैं, संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, अवस्था से, संपत्तियों से, पद से, पदार्थ से, सबसे परिचित हैं। लेकिन आप जब कदम उठाओ तो अपरिचित के लिए उठाओ, और अपरिचित कौन है? परमात्मा है। तो बुद्धि का तात्पर्य होता है कि जो सोचा कभी, जिसे तुम जानते हो। बुद्धि का अर्थ होता है इतना ही तुम्हारा अतीत का संग्रह है, कि बुद्धि से जो तुमने सोचा और जिसको जाना, यदि तुम उसी पर विचार करते रहोगे तो सड़ान पैदा हो जाएगी। इसलिए बुद्धि से ऊपर उठो, और बुद्धि से ऊपर उठकर अपने संग्रहित, जो भी तुमने बुद्धि में कर रखा है, संग्रह कर रखा है, उस सब का त्याग करो। एक अपरिचित अवस्था में अपने हृदय में उतरो, और जब आप अपने हृदय में उतरेंगे तो वह जिससे अब तक अपरिचित थे, उस परमात्मा से आपका मिलन होगा। यदि बुद्धि में अटक गए तो समझो आप ज्ञात में ही घूमते रहेंगे, और बुद्धि को आप पार करेंगे, सीढ़ी बनाकर बुद्धि को छोड़ देंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि ज्ञात में अटके रहेंगे तो ज्ञात में गति किसी की भी नहीं है, और जब अज्ञात में सरकेंगे तो अज्ञात क्या है? वह परमात्मा। और अज्ञात में ले जाएगा आपका हृदय, आपके भाव, आपके जो पवित्र भाव, आपका जो पवित्र भाव है वह ही अज्ञात में ले जाएगा। देखो, भगवान ने अवतार लिया और यह संदेश देने के लिए अवतार लिया कि मैं बुद्धि का भूखा नहीं, विचार का भूखा नहीं हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो मुझे हृदय से बचता है तो उसके, जो अपनी बुद्धि में नहीं अटकता, विचार में नहीं अटकता, ज्ञात में नहीं अटकता, और वो मेरे तक पहुंच जाता है। और जो ज्ञात में अटक जाता है, बुद्धि से विचार करता है, मन से संग्रह करता रहता है, वो तो डबरे की तरह है, वो तो सड़ने लगता है, और सड़ के ही वो मरता है। संसार में वो जो दुखी होता है, क्षमा करना, मैं अपने बुजुर्गों को देखता हूँ जिन्होंने ये सब संसार का संग्रह किया, और बुढ़ापे में
वो बड़े आंसुओं से रोते हैं, बहुत आंसुओं से रोते हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है कि 2 बच्चे अपने बाप को लेके आए, बूढ़े बाप को, जन्मभूमि पे, और ये कहकर लाए चलो तुम्हें भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करा दें। दर्शन के लिए लाए और उन 2 वृंदावन के दर्शन कराएं, तीर्थों के, क्योंकि पिताजी आपका शरीर अभी तो थोड़ा चल रहा है, लेकिन फिर कहाँ दर्शन कर पाओगे, तो तीर्थों के दर्शन करा देते हैं। तो उन्होंने सोचा बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो बच्चों ने कहा तीर्थों के दर्शन करा दें, तो दर्शन कराने के लिए लाए। जन्मभूमि पे छोड़ करके दोनों बच्चे गायब हो गए। वह ऐसे ही एक टावर के नीचे पड़े हुए थे। किसी सज्जन ने पूछा, बाबा तुम कल से यहाँ पड़े हो, कुछ खाया पिया कि नहीं? बोले नहीं। बोले कपड़े भी तुम्हारे गंदे हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा बाबा ये क्या? तो 2-3 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने किसी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति ने कहा भैया तुम इस लायक हो कि इनको घर ले जाओ, नहाना धोवाना, इनके कपड़े धो देना और इनको भोजन कराना, और कल वृंदावन छोड़ आना, क्योंकि वृंदावन में जो लंगर चलते हैं, तो देखो वृंदावन में जो भोजन होता है, सोमाश्रम में भोजन होता है, स्वामी इंद्रदेव जी के यहाँ भोजन होता है, और स्वामी क्या कहना चाहिए, हमारे जो गौरी गोपाल वाले हैं महाराज श्री, उनके यहाँ भोजन होता है, और भी गौड़िया मठ में भोजन होता है, कई जगह भोजन होता है। तो ये वहाँ पर अच्छे सुखपूर्वक जिएंगे। कपड़े की ज़रूरत हो तो कपड़ा भी दे। वो बंधा नवा दुबा के उनको यहाँ वृंदावन छोड़ गया, पर बच्चे छोड़ गए। उनको पूछा, वो कहने लगे मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो किसी सज्जन ने, वकील साहब थे हमारे करमवीर सिंह जी, तो उनने पूछा भैया पैसे क्यों मांग रहे हो? तो बोले पैसे इसलिए मांग रहे हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो बोले घर जाना चाहते हो? अभी तो बच्चे आपको अच्छी जगह छोड़ गए, जहाँ पर आपको भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था ठीक मिल रही है, लेकिन अब घर जाओगे तो फिर बच्चे पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे आपको, नदियाँ में डालेंगे, खड्डे में डालेंगे, कुआं में डालेंगे, या खड्डा खोद के दबाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए आप भगवान की शरण में रहो, यहीं रहो। उन्होंने बात मान ली और आज भी वो वृंदावन में रह रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो जगत में भटकता रहता है वो दुखी रहता है। जगत में कभी कोई सुखी नहीं हुआ जगत में आकर के, और जो हृदय में सरकता है, परमात्मा से मिलता है, उसके सारे काम परमात्मा मिलते हैं। हमारे परम आदरणीय एक बहुत अच्छे भक्त दिल्ली के, जो हर समय उनको भगवान दिखाई देते थे, सोते भी और जागते भी भगवान दिखाई देते, आज भी वो हैं, इस भूमि पर दिल्ली में हैं। उनका नाम है भक्त शिरोमणि श्री राजकुमार जी गुप्ता, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बोले महाराज जी आप दुनिया में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हमने कहा कथा करने जाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, सबको सुनाते हैं। बोले नहीं, कुछ अर्थ की भी वजह होगी। मैंने कहा हाँ, अर्थ की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आश्रमधारियों को अर्थ चलाना पड़ता है, तो जाकर के बाहर कथाएं भी करनी पड़ती हैं। तो कहने लगे कि इसका मतलब ये हुआ आप बाहर जाते हो ठाकुर जी को छोड़कर, ठाकुर जी को यहाँ पधराया है और आप जाते हो बाहर ठाकुर जी को छोड़कर, इसलिए आपकी व्यवस्था सही बन नहीं पा रही। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले आप ठाकुर जी को छोड़कर मत जाओ, आप जिसकी शरण में रहते हो वो आपकी व्यवस्था अपने आप करेंगे, वृंदावन वास करो। मुझे आज उनकी बात पर बड़ा भरोसा हो रहा है, और मैं सोचता हूं कि मैं संत होने पर भी इतना बड़ा भरोसा नहीं कर पाया, और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्त बनकर के इतना बड़ा भरोसा किया कि ठाकुर जी को जहाँ आपने पधराया है वहीं ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, वो आपकी व्यवस्था वहीं मिले, वहीं करेंगे।
तो जब हम मंजिल पर पहुंचते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के स्वरूप देखते हैं, स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो ये समझो कि हमारी व्यवस्थाओं के सारे द्वार खुल जाते हैं। अपने हृदय में ध्यान करने पर, हृदय में जाने पर उस परमात्मा का जब हमें साक्षात्कार होता है तो सारी व्यवस्थाओं के, सारी सुविधाओं के, सारे सुखों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। परमात्मा अनंत है और उस परमात्मा के जो रहस्य हैं वो भी अनंत हैं। रहस्य का अर्थ है हम जान भी लेंगे। रहस्य का, परमात्मा का जो रहस्य है, पर उस रहस्य का अर्थ है कि उस रहस्य को हम यदि जान भी लेंगे तो भी अनजान रह जाएंगे, जान नहीं पाएंगे, जानकर भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि महिमा वर्णन करने वाले महिमा वर्णन करते करते खुद पूरे हो गए, लेकिन महिमा पूरी न हो पाई, महिमा पूरी न हो पाई। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा को, परमात्मा को बुद्धि से मत देखना, और बुद्धि से कोई उपलब्ध भी नहीं होता। परमात्मा को, आत्मा को कोई उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि चूक जाती है, बुद्धि चूक जाती है, लेकिन परमात्मा कभी चूकता नहीं। तो बुद्धि चूक जाती है, चूक का मतलब समाप्त हो जाती है। तो बुद्धि जो चूक जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त होती है, तो फिर आपका संसार भी समाप्त होता है, और बुद्धि से जो प्राप्त किया वो भी चला जाता है और बुद्धि भी चली जाती है। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करता है तो परमात्मा कभी चूकता नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो तो सदा पूर्ण ही रहता है, वो तो सदा पूर्ण ही रहता है। अब याद रखना कि बुद्धि से जो आपने जाना वो मुर्दा है, बुद्धि से जो जान करके संग्रह किया वो मुर्दा है, बुद्धि से जान करके जो इकट्ठा किया वो मुर्दा है। मौत के समय में ये बुद्धि भी काम नहीं करेगी, मौत के समय में ये बुद्धि भी आपकी रक्षा नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अतीत से जो बुद्धि ने जाना और जो बुद्धि ने इकट्ठा किया उससे आप रहना। पर मैंने देखा है बड़े बूढ़ों को भी, क्या देखा है, जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, मैंने बूढ़ों को भी देखा है। एक बूढ़े थे, स्वर्णकार थे, और वो स्वर्णकार चारपाई पर लेटे हुए थे। स्वर्णकार चारपाई पर लेटे हुए थे, तो उस बहुत पुरानी बात है, तो उस समय सोना था 80 रुपए तोला, और जो सोना 80 रुपए तोला था, और ये बूढ़े लेटे चारपाई पर, तो दुकान पे तो जा नहीं रहे थे, जा ही नहीं पा रहे थे। तो बच्चे जो आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी चारपाई पर लेटे हैं, उठा नहीं जाता, देखें क्या बात है। तो बच्चों ने देखा तो बुखार देखा, थर्मामीटर लगा के, तो उनको बुखार था, और बुखार भी ज़्यादा था, बुखार था 104। बच्चों ने कहा, अपने भाई आपस में बात करने लगे, माताजी को कहा कि 104 है, 104। अब वो बूढ़े ने ये बात सुन ली कि 104 है, तो वो बूढ़ा बस एक रट लगाने लगा, बोले बेच दो 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 बेच दो। जब ये कहने लगा तो अब आप बच्चों को देखिए, बच्चों ने तो बुखार 104 बताया है, उसने अपना गणित लगाया, बूढ़े ने लेटे लेटे, क्योंकि जो गणित जिंदगी में संग्रह किया था वही गणित उसे याद आया मौत के समय भी, कि गणित संग्रह किया कि 80 रुपए तोला था और अब 104 रुपए हो गया, तो इसलिए बूढ़ा कहता है बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बुद्धि ने जो जाना और बुद्धि ने जो संग्रह किया,
यदि आप उसमें अटके रहेंगे, उसी पर दृष्टि रखेंगे, तो सड़ान पैदा होगी। और यदि आप बुद्धि से ऊपर उठेंगे, बुद्धि को छोड़ देंगे, और ये बुद्धि के द्वारा जितना संगृहित है वो सब लाशें हैं, और कोई लाश हो उसे आप अपने पैरों में बांध लो, फिर आप चल भी नहीं सकोगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो बुद्धि में जो भरा, बुद्धि की जो उपज, बुद्धि से जो जाना, बुद्धि से जो संग्रह किया, वो सब लाश है। यदि आप उसी में अटके रहेंगे तो आगे चल नहीं पाओगे, आप न उठ पाओगे, न बैठ पाओगे, न चल पाओगे, आपकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इन लाशों की सड़ान से बचो। जो कुछ बुद्धि ने इकट्ठा किया उसके बोझ से भी बचो, और ये बुद्धि भी लाश है, इससे भी बचो, और कुछ नया अंकुर देखो, अपने जीवन में कुछ नयापन पैदा करो। मैं आपको सावधान करता हूँ। और जाना तो है हृदय के भी पार। मैं ये भी बता दूं, केवल हृदय तक नहीं जाना है, हृदय के पार भी जाना है। हर नए क्षण को पुराने की तरह, हर नए क्षण को पुराने की तरह। बात को समझें, जो सामने दिखाई देता है आपको लगता है ये नया है, लेकिन पुराने की तरह। यह भी परमात्मा का स्वरूप है। आपने परमात्मा का दर्शन किया, हर नया जो सामने आए उसे परमात्मा का स्वरूप समझें, परमात्मा का स्वरूप देखें। एक अपरिचित प्रीति गाने की तरह, और एक जैसे अपरिचित व्यक्ति आता है सामने, उसे भी प्रीति पूर्वक देखें, उसे भी प्रेम पूर्वक देखें, उसे भी एक बेशक अपरिचित है लेकिन है तो भगवान का स्वरूप। वक्ष में भर तार पर तार बोते चलो, वक्ष में भर तार पर तार, वक्ष में अपने हृदय में, वक्ष में भर तार पर तार बोते चलो। अर्थात जो भी सामने आए उसे परमात्मा का स्वरूप देखते चलो, परमात्मा का दर्शन करो। वक्ष में भरकर तार पर तार बोते चलो, और बीती रागिनी रीते नहीं। और बीती रागिनी, जो संसार से राग था वो बीता, समाप्त हुआ। बीती रागिनी रीते नहीं, कि संसार का जो भरा हुआ था वो तो बीत गया, समाप्त, हटा दिया बुद्धि से, विचार से, जो संग्रहित किया, जो जाना, सब हटा दिया, तो रीते हो गए। अब आप रीते चलो तो रीते नहीं हो आप। क्यों रीते नहीं हो? कि इस तरह हर तार के होते चलो, जो हर तार में परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप को अपना स्वरूप मानते चलो, हर नए कदम के होते चलो, जो भी सामने आए उसे परमात्मा का स्वरूप समझते चलो। और आपके अंदर आगे आने वाली संभावनाएं भी जगेंगी, क्योंकि आपका हृदय खुला होगा। आपके हृदय में, आपका जो हृदय है वो सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपने बहुत कम देखे होंगे और बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, संत छल और कपट से रहित रहते हैं। संतों के अंदर छल भी नहीं होता, कपट भी नहीं होता। संत जो होते हैं वह सच बोलते हैं। किसी को अच्छा लगे या न लगे वह उस पर निर्भर करता है। हमारे सच को भी वो किस भाव में लेता है, स्टेट ऑफ माइंड। हम जो सच बोलेंगे उस सच को वो किस भाव में लेता है, स्टेट ऑफ माइंड। जैसा उसका मन होगा, जैसा उसका भाव होगा, वह उन भावों में लेगा, उन विचारों में लेगा, उस मन से देखेगा वो, स्टेट ऑफ माइंड, जैसा उसका मन होगा। इसलिए अपना हृदय खुला रखो, जिसको भी देखना है उस हृदय से देखो, जिसका भी स्वागत करना है उसका हृदय से स्वागत करो। अनजान जब पुकारे तो सकुचाना मत। कोई अनजान सामने आए
तो सकना मत, क्योंकि उसमें भी वही परमात्मा है। कोई अपरिचित अनजान सामने आए तो सकचाना मत। अपरिचित जब बुलाए आपको, कोई अपरिचित जब बुलाए आपको, मैं संत हूं, वैसे तो आप सबका अपरिचित हूं, मैं आपको वृंदावन धाम में बुला रहा हूं, आप आइए, पधारिए, वृंदावन धाम में स्वागत है। श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए, यहाँ के पावन संतों का दर्शन कीजिए। जिस भूमि में भगवान ने रमण किया, रमण रहती, उस पावन भूमि के दर्शन कीजिए और अपने को कृतार्थ कीजिए। तो अनजान जब पुकारे तो सकचाना मत, अपरिचित जब बुलाए तो ठिठकना मत, रुकना मत। आगे जब द्वार पर दस्तक दे, जिसको हम नहीं जानते वो तुम्हारे द्वार पर आए, तो भयभीत मत होना उससे, और भयभीत होकर के मुड़ मत जाना, चल मत पड़ना। यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है, यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है, जो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। तो हृदय की आवाज़ सुनो, बुद्धि की नहीं। संत महापुरुष जो हैं इस भूमि पर विचरण करते हैं, वो मैं तो इतना जानता हूँ, संत सुखी विचरंत मही, इस भूमि पर विचरण करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। कहीं टिकते हैं तो भी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? कि जो वृक्ष हैं यदि फल देते हैं तो उन वृक्षों का कोई स्वार्थ नहीं है। वृक्ष कबौने फल भके, नदी न संचय नीर, नदियां बहती हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वृक्ष कबौने फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पी जाती, वो दूसरों के लिए, इस पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए बहती हैं। वो व्यक्तियों की तपन बुझाने के लिए बहती हैं, परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्ष जो फल देते हैं वो भी परोपकार के लिए देते हैं। संत इस भूमि पर जो विचरण करते हैं वो भी परोपकार के लिए करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, तो परोपकार के लिए जो इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं वो ही महान संत हैं। और उन संतों से यह पृथ्वी भी कृतार्थ हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। यही संत का लक्षण है, यही धार्मिक पुरुष का लक्षण है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के प्रसंगत आपने जो विचार श्रवण किए हृदय और बुद्धि पर, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप बुद्धि को छोड़कर, उसके संग्रह को छोड़कर, उसके ज्ञात को छोड़कर आप अज्ञात में सरकें, उस परमात्मा की तरफ सरकें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए मैं भगवान से मंगलमयी शुभ कामना करता हूँ कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे, सपरिवार, और आपकी वृत्ति को बुद्धि से हटाकर और परमात्मा में लगाए। आप परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मेरे आपके श्री पावन चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवो